परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जिन दो घटनाओं को आप इस वीडियो में सुनेंगे, उसके बाद आपको बाबा जी पर अपना विश्वास फीका लगने लगेगा जी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब बहुत जल्दी डोल जाते हैं जी। हमारे काम ना बने या बुरा वक्त आ जाए तो अक्सर हमारा विश्वास टूटने लगता है जी। सबसे पहले मैं आपको एक अजीबोगरीब घटना के बारे में बताती हूँ जी, जिसमें बाबा जी ने ऐसी लीला रची कि हर कोई देखकर तंग रह गया जी। पंजाब के एक छोटे से कस्बे मलोट का रहने वाला एक परिवार, जिसमें एक बीवी को छोड़कर कोई भी सत्संगी नहीं था जी। ये बुजुर्ग बीवी शुरू से ही डेरे से जुड़ी हुई थी जी, लेकिन इनके पति और बेटा बहू भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और अक्सर श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मंदिर जाया करते थे जी। बुजुर्ग बीवी को इस बात की खुशी थी कि उनका परिवार बाबा जी से ना सही लेकिन कहीं से तो जुड़ा हुआ है। लेकिन तरीके सबके अलग अलग होते हैं। आखिर में करनी तो मालिक की ही भक्ति है। इस बीवी का एक छोटा सा पोता भी था। वो कभी तो अपनी दादी के साथ सत्संग घर चला जाता था, तो कभी दादा के साथ कृष्ण मंदिर भी चला जाया करता था। उस समय ये बच्चा सिर्फ 2 साल का था और धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब बच्चा 5 साल का हुआ तो वो एक बार अपनी दादी के साथ सत्संग घर गया और वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे लोग सत्संग घर में सेवा कर रहे हैं। कोई पौधे में पानी दे रहा है तो कोई साफ सफाई कर रहा था। बच्चे ने भी वहाँ से पानी का पाइप उठाई और पौधों में पानी देने लगा। लेकिन क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था तो उसको हिसाब नहीं था कितना पानी देना है। वो बस अपने हिसाब से पानी देने लगा। पास खड़े एक सेवादार ने बच्चे के हाथ से पाइप ले ली तो बच्चा जिद करने लगा। जब बच्चे की दादी ने देखा तो उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और बच्चा दादी से भी जिद करने लगा कि मुझे भी यहाँ सेवा करनी है। तो बच्चे की जिद पूरी करने के लिए दादी ने बच्चे को घास पर खेलने की सेवा दे दी। बच्चा बहुत छोटा था तो उसको लगा कि सत्संग घर में खेलना भी एक सेवा ही होगी, तो वो वहाँ घास में खेलने लगा और दादी ने आसानी से अपनी सेवा पूरी की और पोते को लेकर घर आ गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। बच्चे का रुझान मंदिर में ना होकर सत्संग घर में होने लगा। साथ संगत जी, यहाँ हमें एक बात ये भी समझनी जरूरी है कि इस संसार में कोई भी इंसान अगर ये सोचे कि वो अपनी मर्जी से सत्संगी बन गया है तो ये सोच बिल्कुल गलत है जी। सतगुरु की मर्जी के बिना कोई सत्संगी नहीं बन सकता है जी। सतगुरु अपनी रूहों को खुद चुनते हैं और शायद इस बच्चे को बाबा जी ने अपनी ओर ही लगाना था, जबकि उनके मम्मी पापा और दादा वो तीनों लोग घर में सत्संगी माहौल होने के बाद भी सत्संगी नहीं बन सके। बच्चा अब और बड़ा होता गया। 7 साल की उम्र में बच्चे को परमार्थ की बातें सुनना और करना अच्छा लगने लगा। इतनी सी उम्र में बच्चे की दिलचस्पी रूहानियत की तरफ देखकर हर कोई तंग रह जाता था। बच्चा अब बाबा जी पर विश्वास करने लगा था। बच्चे के दादा बच्चे को कभी कभी मंदिर भी ले जाया करते थे
और बच्चा अक्सर वहां पंडित को भगवान की मूर्ति पर भोग लगाते देखा करता था। पंडित प्रसाद को मूर्ति के आगे रखकर आगे से पर्दा बंद कर देता और 2 मिनट के बाद पर्दा खोल देता और प्रसाद को भक्तों में बांट देता। बच्चा अक्सर ये चीज देखता और नोटिस किया करता। बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि ये पंडित जी क्या करते हैं। दादाजी ने समझाया कि बेटा, खाने को पहले कान्हा जी को देते हैं और बाद में भक्तों को बांट देते हैं। बच्चे ने पूछा कि फिर कान्हा जी प्रसाद के पीछे क्यों आते हैं? कान्हा जी पर्दे के पीछे क्यों आते हैं? सामने आकर खाना क्यों नहीं खाते? अब इस सवाल पर दादाजी के पास कोई जवाब नहीं था। दादाजी ने कह दिया कि कान्हा जी दर्शन उन्हीं को देते हैं जो उनकी बहुत सारी भक्ति करते हैं, इसीलिए वो सबके सामने ऐसा नहीं आते। बच्चे के मन में ये बात बैठ गई और घर जाने के बाद बच्चे ने सारी बात अपनी दादी को बताई। तो दादी ने भी कहा कि बेटा, परमार्थ के दर्शन तभी होते हैं जब बहुत ज्यादा भक्ति की हो। तो बच्चा कहने लगा कि क्या मेरी रोटी को बाबा जी खाने आएंगे? भले ही वो मुझे अभी दर्शन ना दे, क्योंकि मैंने कभी उनकी भक्ति नहीं की, लेकिन वो कान्हा जी की तरह मेरी थाली में से एक रोटी तो खा ही सकते हैं। ये सुनकर दादी मुस्कुरा पड़ी और समझने लगी कि बेटा, बाबा जी कभी नहीं कहते कि उनकी संगत उनकी भक्ति करे। बाबा जी कहते हैं हमें तो उस एक मालिक की भक्ति करनी है जो हमारे सबके अंदर वास करते हैं। बच्चा कहने लगा कि मैं मालिक की भक्ति भी करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी थाली में से एक रोटी बाबा जी को खिलाऊंगा। बच्चे की दादी फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा, अगर विश्वास हो तो बाबा जी को भी आना पड़ता है। अब बच्चे को तो पहले से ही बाबा जी पर बहुत विश्वास हो चुका था। तो बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मेरी थाली की पहली रोटी बाबा जी को खानी पड़ेगी, उसके बाद दूसरी रोटी मैं खाऊंगा। बच्चा अक्सर घर में दादी के साथ अकेला ही रहा करता था। बच्चे के मम्मी पापा और दादा सुबह अपने काम में चले जाया करते थे और अकेली दादी के आगे बच्चे ने जिद पकड़ ली कि पहली रोटी बाबा जी को ही आकर खानी पड़ेगी, भले ही वो मुझे अभी दर्शन ना दे, लेकिन बाबा जी के रोटी खाने के बाद ही मैं दूसरी रोटी खाऊंगा। बच्चे की दादी ने उस दिन दोपहर को बच्चे के लिए रोटी परोसी तो बच्चा खिड़की के साथ दीवार पर लगी बाबा जी की फोटो के आगे थाली रखकर बैठ गया और बच्चे ने आंखें बंद कर ली और बाबा जी से विनती करने लगा कि बाबा जी, अगर आप मेरी थाली से पहली रोटी खाने नहीं आए तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन रोटी नहीं खाऊंगा। आपको भी कान्हा जी की तरह आना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, उस समय बच्चे की दादी रसोई में थी और इधर कमरे में बच्चे ने 2 से 3 मिनट के बाद जब आँख खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी थाली में से एक रोटी कम हो चुकी थी। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगा और दादी को बताने लगा कि पहली रोटी बाबा जी ने खा ली है। ये सुनकर दादी का सिर भी चकरा गया और दादी हैरत में पड़ गई। पहले दिन तो दादी ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब ऐसा हर रोज होने लगा। कमरे में बच्चा अपनी थाली को बाबा जी की फोटो के आगे रखता और आंखें बंद कर लेता।
उस समय बच्चा कमरे के अंदर से बंद कर लेता था, कमरे को अंदर से बंद कर लेता था, बिल्कुल वैसे ही जैसा वो मंदिर में देखकर आया था कि पंडित जी पर्दे को बंद कर देते हैं। पर्दा बंद होने पर ही कान्हा जी आते हैं। तो बच्चे के मन में भी यही बात बैठी हुई थी कि कमरा खुल रहा है और उसके सिवा कमरे में कोई दूसरा तो शायद बाबा जी रोटी नहीं खाएंगे। तो जब भी दोपहर को स्कूल से आने के बाद बच्चे की दादी बच्चे को रोटी देती तो बच्चा दादी को कमरे से बाहर कर देता और आंखें बंद करके बैठ जाता। हर रोज एक रोटी थाली में से कम हो जाती। बच्चे की दादी ने ये बात घर के बाकी लोगों को बताई तो सब कहने लगे कि हमारा बच्चा कहीं खुद रोटी खाकर ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि बाबा जी यहाँ आकर रोटी खाई है। बच्चे की मम्मी पापा कहने लगे, अब भला बाबा जी यहाँ कैसे आ सकते हैं। लेकिन दादी को इतना तो विश्वास था कि उनका पोता झूठ नहीं बोल रहा। दादी ने अपने पोते से पूछा कि बेटा क्या तेरे सामने बाबा जी आकर रोटी खाते हैं। तो बच्चे ने कहा, नहीं दादी, मेरी तो आंखें बंद होती है, 2 मिनट के बाद जब मैं आंखें खोलता हूँ तो एक रोटी बाबा जी खा चुके होते हैं। दादी ये सब सुनकर हैरान हो जा रही थी और उसको चिंता भी हो रही थी कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। दादी ने बच्चे के पापा से कहा कि कुछ भी करके इस राज का पता लगाओ कि रोटी कौन खा रहा है। बच्चे के पापा ने अगले दिन चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके मोबाइल को उसी कमरे में छुपाकर रख दिया और मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। जब घर वालों ने शाम को मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी तो सबके होश उड़ गए और सब सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने एक बच्चे का विश्वास टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी, बच्चा जैसे ही थाली को खिड़की के पास बाबा जी की फोटो के आगे रख के आंखें बंद करता था, उसी समय खिड़की के पास एक बंदर आता और खिड़की में हाथ डालकर एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता। और जब बच्चा आंख खोलता तो उसको यही लगता कि एक रोटी बाबा जी ने खाई है। बच्चे के घर वालों ने बच्चे को ये बात कभी नहीं बताई कि एक बंदर रोटी लेकर जाता है, क्योंकि बच्चे की दादी को तो अब पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा जी ने उसके पोते का विश्वास और ज्यादा गहरा करने के लिए ही उस बंदर को उसके घर भेजा है। बंदर ठीक उसी समय ना जाने वहां कैसे पहुंच जाता था, जबकि उस समय पूरे इलाके में बहुत सालों से एक भी बंदर नहीं दिखाई देता था। और रोटी लेने के बाद बंदर कहाँ गायब हो जाता था ये भी किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन बच्चे को आज भी विश्वास है कि उसकी थाली की पहली रोटी बाबा जी ही खाते हैं और बाबा जी ने भी अपने उस नन्हे से बच्चे का विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी, अब आप ही बताओ, क्या हम सब भी इस बच्चे जितना ही विश्वास बाबा जी पर करते हैं? हमारा विश्वास तो वक्त और हालात के साथ डोलने लगता है। साथ संगत जी, अभी इस वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको विश्वास की एक और घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी। जब बाबा जी एक छोटे से हलवाई से 2 लाख रुपए की मिठाई खरीदते हैं। साथ संगत जी, ये हलवाई तो एक सत्संगी था, लेकिन इसकी पत्नी अक्सर बाबा जी के बारे में भला बुरा बोलती थी, क्योंकि उसको बाबा जी पर जरा भी विश्वास नहीं था जी। इस हलवाई की एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करती थी।
जिसके जिससे इसके परिवार का ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। इस हलवाई की एक बेटी और एक बेटा थे। ये दोनों जुड़वा थे और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय ये दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा पैसे ना होने के बावजूद भी हलवाई ने दोनों बच्चों के शहर के अच्छे स्कूल में ही पढ़ाया था। हलवाई को यकीन था कि बाबा जी उनके दोनों बच्चों को हमेशा संभाल करेंगे और उन्हें एक दिन काबिल जरूर बनाएंगे। लेकिन हलवाई की पत्नी हमेशा बाबा जी को ताने देती थी और कहती थी कि तेरे बाबा ने कुछ नहीं देना, तू चाहे कितना भी विश्वास कर ले, जो मिलेगा मंदिर से मिलेगा। तेरे बाबे ने देना होता तो अब तक हम अमीर हो गए होते। लेकिन हलवाई को अपनी पत्नी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और क्योंकि सबको पता था कि बाबा जी ने आज तक उसका कोई काम बनने से नहीं रोका था, हर काम अपने आप होते चले आए हैं, इसीलिए पत्नी के तानों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अब कुछ समय के बाद दोनों बच्चों ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली और अब बारी थी कॉलेज में दाखिला लेने की। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए इन्होंने धक्के खाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस होने के कारण ये लोग पीछे हट जाते। हलवाई ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाऊंगा। जब हलवाई की पत्नी को ये बात पता लगी कि पैसे की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो पत्नी और ज्यादा ताने मारने लगी और कहने लगी कि आपने भी तो डेरे में कितनी सेवा डाली है, अब जरूरत आपकी है तो आप क्यों नहीं मांग लेते अपने बाबे से। 2 महीने के बाद दिवाली का त्योहार था और हलवाई को यकीन था कि दिवाली पर बहुत सारी मिठाई बिकेगी और उस पैसे से मैं अपने बच्चों की फीस भर दूंगा। एक अच्छे कॉलेज में थोड़े से पैसे भरकर हलवाई ने दोनों बच्चों की सीट होल्ड करवा दी और कॉलेज वाले से दिवाली के अगले दिन बाकी की फीस 2 लाख रुपए भरने की परमिशन ले ली। कॉलेज वाले ने लिखित में लिया कि अगर दिवाली के अगले दिन फीस ना आई तो हम आपके दोनों बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर देंगे। हलवाई को यकीन था कि दिवाली पर बहुत मिठाई बिकेगी और वो आसानी से फीस भर देगा। अब दिवाली में 1 महीना बचा था। हलवाई ने दिन रात एक करना शुरू कर दिया और बहुत सारी मिठाई बनानी शुरू कर दी, जिससे कि दिवाली के दिनों में कोई दिक्कत ना हो सके। अब दिवाली को सिर्फ 3 दिन बचे थे और हलवाई के बच्चों की किस्मत इसी दिवाली पर लिखी जानी थी। लेकिन हलवाई को पूरा यकीन था कि उसके पास दिवाली वाली रात तक 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हो इसका उल्टा गया। उन्हीं दिनों में हलवाई के शहर में कुछ बड़ी मिठाई की दुकान पर फूड इंस्पेक्शन की टीम ने छापे मारे और बड़ी मात्रा में नकली चीजें बनी मिठाइयाँ मिलने से शहर में सनसनी फैल गई और जिन दुकानों में ये नकली मिठाई मिली थी उनके तो सील कर दिए गए। लेकिन शहर वालों के मन में डर बैठ गया और उस दिवाली पर पिछले सालों से की दिवाली की तुलना में 10% मिठाई भी ना बिकी।
हलवाई अब बड़ा ही परेशान हो गया, क्योंकि इतना सारा माल अगर ना बिका तो सब खराब हो जाएगा और ये नुकसान तो होगा ही, उधर कॉलेज वाले एडमिशन कैंसिल कर देंगे। हलवाई ने बड़ी कोशिश की, मिठाई के रेट भी कम कर दिए, लेकिन कुछ खास फायदा ना हो सका। अब दिवाली वाला दिन भी आ गया। हलवाई को अब भी यकीन था कि आज दिवाली है और उसकी सारी मिठाई आज बिक जाएगी। हलवाई ने अपनी बेटी और बेटा को भी उस दिन दुकान पर बुला लिया, जिससे कि काम में आसानी हो जाए। लेकिन दोपहर बाद तक सिर्फ 3000 की मिठाई बिकी, जिससे हलवाई मायूस हो गया और हलवाई दिवाली वाली शाम को दुकान पर बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और विनती करने लगा कि बाबा जी, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। एक तरफ कॉलेज वालों ने एडमिशन कैंसिल करेंगे और इधर मेरी पत्नी मुझे ताने दे देकर मार देगी। ये कहकर हलवाई दुकान को कुछ देर के लिए बच्चों के हवाले छोड़कर दुकान से निकल आया, क्योंकि हलवाई बड़ा ही परेशान हो रहा था। तो उसने सोचा कि थोड़ा बाजार देख आता हूं। इधर बेटा और बेटी दुकान पर बैठे थे कि तभी एक कार में से एक अमीर सा दिखने वाला आदमी आया और कहने लगा कि इस शहर की मिठाई की सभी बड़ी दुकानें बंद पड़ी हैं और मुझे मेरी फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए बहुत सारी मिठाई खरीदनी है। मुझे 800 डिब्बे मिठाई चाहिए। ये सुन के हलवाई का बेटा और बेटी खुश हो गए और वो कहने लगे कि जी हमारे पास मिठाई तैयार है। तो वो आदमी कहने लगा कि ठीक है, तुम 800 डिब्बे पैक करो, तब तक मैं अपना एक काम निपटाकर आता हूँ। मैं ना आया तो मैं अपने नौकर को भेज दूंगा। ये कहकर उस अमीर आदमी ने 300 डिब्बे के हिसाब से 2,40,000 रुपये हलवाई के बच्चों के हाथ में थमा दिए और वहां से चला गया। बच्चों ने उसी समय मिठाई पैक करनी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद हलवाई वापस दुकान पर आया तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसके दोनों बच्चे जल्दी जल्दी मिठाई पैक कर रहे हैं। हलवाई ने पूछा तो बच्चों ने सारी बात बता दी। हलवाई ये सुनकर बाबा जी का शुक्र करने लगा और हलवाई भी मिठाई पैक करने लगा। अब जब 800 डिब्बे पैक हो गए तो उसके कुछ देर के बाद वही आदमी वापस आया और उसने अपने नौकर से कहा कि इसमें से 799 डिब्बे कार में रख दो। उसके साथ 2 नौकर थे और उन दोनों ने 799 डिब्बे कार में रख दिए और उस आदमी ने आखिरी डिब्बा हलवाई के हाथों में देते हुए कहा कि ये आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से। ये देखकर हलवाई हैरान रह गया और पूछने लगा, जी लेकिन आप हमें क्यों दे रहे हैं? तो उस आदमी ने एकदम से कहा कि आपके बच्चों का कल एडमिशन हो जाएगा, इसीलिए आप सबका मुंह मीठा करना तो बनता है। इतना कहकर वो आदमी अपनी कार में बैठा और चला गया। उस समय तो हलवाई कुछ समझ न सका, लेकिन उस आदमी के जाते ही हलवाई सोच में पड़ गया कि इस अजनबी को मेरे बच्चों के एडमिशन के बारे में कैसे पता चला। उसने अपने दोनों बच्चों से इस बारे में पूछा। हलवाई को लगा शायद इन्होंने ही बताया होगा, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। बच्चों की बात सुनकर हलवाई के होश उड़ गए, क्योंकि
वो अब सब समझ चुका था कि वो अमीर आदमी यहाँ किस लिए आया था और उसको किसने भेजा था। वो बाबा जी का कोई सेवादार था, उसको बाबा जी ने ही भेजा था। साध संगत जी, हलवाई के विश्वास को बाबा जी ने टूटने नहीं दिया। हलवाई को पूरा यकीन था कि दिवाली की रात तक उसके पास पैसे आ जाएंगे। उसको पता था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे और बाबा जी ने खेल रच भी दिया। साध संगत जी, इसीलिए सब कहते हैं कि विश्वास करके तो देखो। जब हम विश्वास के साथ सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर वो हमें बीच मझधार में फंसने नहीं देता। आशा करती हूँ ये दोनों घटनाएं आपके लिए बड़ी प्रेरणादायक साबित होंगी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।